नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपसे स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में कुछ बातें करने आया हूँ। परसों सुशांत की मूवी दिल बेचारा शाम के 7:30 बजे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई। मैंने कल देखी। आप लोग भी ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, इमोशनल है, भावुक कर देती है और जैसा लोगों ने कहा जाते-जाते सुशांत एक बार फिर रुला गए। तो आप कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ गूगल पे जाइए, डिज़नी प्लस हॉटस्टार दिल बेचारा है टाइप करिए और ये मूवी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ मूवी की। जैसे इस मूवी में सुशांत और जो हीरोइन है किज़ी, तो दोनों को कैंसर होता है। तो एक बार डॉक्टर पूछते हैं कि भई सुशांत और उनके फ्रेंड एक भोजपुरी मूवी बना रहे होते हैं। तो डॉक्टर ने सुशांत से पूछा, भई आपकी मूवी का नाम क्या है? तो वो कहते हैं, रजनी आवत है, सपने जगावत है। व्हिच मीन्स रजनी दैट इज़ रजनीकांत। Rajnikant comes and he makes all your dreams come true. He revives all your dreams. So Rajni arrives, dreams revive. तो एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसके साथ जो हीरोइन है किज़ी, उनके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा होता है, उनको भी कैंसर है। उसका नाम उन्होंने पुष्पिंदर रखा हुआ है। फिर एक और बहुत ही आपने ट्रेंडिंग वर्ड देखा होगा, सेरी। सो सुशांत और हीरोइन फ़िल्म की किज़ी आपस में बात कर रहे होते हैं। सुशांत का नाम मैनी है इसमें। सो मैनी और किज़ी फ़ोन पे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो सुशांत ने बोला किज़ी को कि सेरी। सो शी आस्क्ड व्हाट डज़ दैट मीन? तो सुशांत ने बोला कि सेरी मीन्स ओके इन तमिल। सो आपने देखा होगा बहुत ही ट्रेंडिंग है ये आजकल सेरी वर्ड। तो जाते-जाते सुशांत हमें ये एक तमिल वर्ड सिखा के गए। और मूवी में और भी चीज़ें हैं, जैसे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। अगर अनटाइमली डेथ जब किसी की होती है तो कहानी खत्म नहीं होती मरने के बाद, एक्चुअल में कहानी शुरू हो जाती है। कहानियों का भंडार शुरू हो जाता है। जिस भी फैमिली में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, वहाँ पे जो एक भयावह सन्नाटा आ जाता है, जो एक दुखद घटना को बार-बार फैमिली मेंबर्स उसको जीते हैं, उन कहानियों को जीते हैं, कई और चीज़ें सोचते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में फिर शुरू हो जाती हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसा नहीं, कहानी उसके बाद शुरू होती है। होना कुछ ऐसे चाहिए कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों प्यार से जिए, बनी मधुर कहानी। तो नेचुरल डेथ इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अनटाइमली डेथ गलत चीज़ है। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। और मूवी का टाइटल सॉन्ग आपने सुना ही होगा, दिल बेचारा, फ्रेंड ज़ोन का मारा। दिल बेचारा फ्रेंड ज़ोन का मारा, दिल बेचारा फ्रेंड ज़ोन का मारा। एक्चुअल में हम सभी को एक फ्रेंड की तलाश होती है जो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे साथ हो, और लाइफ हमें मौका भी देती है। लाइफ में हमें वंस, ट्वाइस और थ्राइस ऐसे फ्रेंड्स आते हैं हमारी लाइफ में। सो कॉल्ड रजनी अराइव्स एंड ड्रीम्स रिवाइव। सो जब कभी भी ऐसे रजनी आपकी लाइफ में आए तो उन्हें बड़ा संभाल के रखना, बड़े प्रेशियस होते हैं, हमेशा मिलते नहीं, उन्हें खोना नहीं। तो और ये रजनी ज़रूरी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। ये रजनी, ये फ्रेंड जो है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और मेरा यही सजेशन होगा कि लाइफ में कम से कम 2 रजनी ज़रूर ऐसे आप अर्न करिए या ऐसे ज़रूर बनाइए, जिनसे डिफ़िकल्ट टाइम में जब आप बहुत लो फ़ील कर रहे हो, ज़रूर आप बात कर सकें और वो आपके लिए अवेलेबल हों, जो आपको समझते हों, जज नहीं करते हों।
सो इस मूवी में अगर आप इमोशनल हैं और रिलेट कर पाते हैं अपने को, तो आप देखेंगे कई मैसेजेस आपको मिलेंगे इसमें अपने लिए। जैसे मैं I thought it would be a tribute, my tribute for Sushant. So that's why yesterday I started watching this movie. But then I realized somehow I am related with this movie. मेरा कुछ कनेक्शन है इससे। I'll explain. कनेक्शन नंबर 1, मैं पुष्पेंद्र सिंह हूं, राजपूत हूं, सुशांत सिंह राजपूत। तो एक तो ये राजपूताना कनेक्शन है, कनेक्शन नंबर 1। कनेक्शन नंबर 2, इस फिल्म की जो हीरोइन किजी हैं, उनके पास जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा कैरी करते हैं, उसका नाम पुष्पिंदर है, और पुष्पेंद्र तो मेरा नाम है। सो कनेक्शन नंबर 2। कनेक्शन नंबर 3, प्रयागराज का गंगा किनारे का ये छोरा जब पंजाब में पहुंचता है तो पुष्पेंद्र सिंह से बड़े प्यार से उसको पुष्पिंदर सिंह बना दिया जाता है। तो और इस मूवी में भी उस ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम पुष्पिंदर है। मतलब मूवी मेकर को भी पता है कि अच्छा पुष्पेंद्र यानी मैं पंजाब में हूं। तो ये कनेक्शन नंबर 3 था। तो मैं कहीं ना कहीं रिलेटेड फील करता हूं। हर एक इमोशनल पर्सन जब इस मूवी को देखेगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप अपने को रिलेट कर पाओगे। तो जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। इस फिल्म के अलावा भी कुछ बातें, सीरियस बातें मुझे आपसे करनी। सुशांत, एक ट्रैजिक एंड हुआ। एक लड़का जिसकी आंखों में सपने थे, मेहनती लड़का था, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। सुशांत मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं। तो वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन नेपोटिज्म के शिकार हुए और अनटाइमली उनकी डेथ हुई, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये किसी और के साथ ना हो, ये हमें और आपको मिलकर के इंश्योर करना है। आज आप देख रहे होंगे कि एक जनसाधारण की आवाज़ आ रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, जांच हो। मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि निष्पक्ष जांच ज़रूर होनी चाहिए। मैंने कल पूरे दिन भर इस केस पे स्टडी की ताकि मैं सुपरफिशियल बातें ना करूं। मैंने डॉक्टर से, इंजीनियर से, जर्नलिस्ट से, एडवोकेट से, कई लोगों से बातें करी, कई डेटा देखे, सोचा, समझा, और उसके बाद फिर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, 3 कैटेगरी में आप इस डेथ को रख सकते हो। फर्स्ट, सुसाइड। सेकंड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। थर्ड, मर्डर। बॉस, सुसाइड तो ये नहीं है। सुसाइड नहीं है ये। पूरी दुनिया को पता है कि ये नेपोटिज्म के शिकार थे। अगर उन्होंने सुसाइड किया भी तो किसने उनको उकसाया? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी सुसाइड के लिए उकसाना। जैसे देखो, मर्डर होता है, आईपीसी में 302 सेक्शन में आता है, लेकिन कोई अगर मर्डर नहीं करे, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हो, तो भी वो क्राइम है। इसी तरह से अगर किसी को सुसाइड के लिए आप उकसाते हो, इंस्टिगेट करते हो, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है आईपीसी में सेक्शन 306 के अंडर, राइट? सो ये या तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है या मर्डर का। दोनों ही इंडियन पीनल कोड के अंडर आते हैं, 302 और 306 सेक्शन में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं कैपेबल है, उसे लगता है कि नहीं कर पा रहे, या अगर वो डिनाई भी करते हैं, तो जैसा कि जनसाधारण सभी सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग कर रहे हैं, तो कोई मजबूत हाथ और कदम आगे बढ़ें और हाई कोर्ट पे जाएं और इसको वहाँ पे हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के इसकी ज़रूर सीबीआई जांच कराएं, ताकि ये जो हमारे इस सुशांत के साथ हुआ, ये किसी दूसरे सुशांत के साथ नहीं हो। डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस केस में आगे बढ़े हैं। उन्होंने पीएम को भी अप्रोच किया है और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि जो भी चीज़ हो, सही गलत जो भी है, वो बस सामने आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि ये सुसाइड है या मर्डर है, या जो भी है फैक्ट वो आए। क्यों? क्योंकि एविडेंसेस जब आप लगातार देखते हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाता, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे जाइए, अपनी गट फीलिंग से आप डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है। तो कल जब बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद,
क्लियर है। कुछ रॉक के भी कुछ मेंबर थे, उनके भी वीडियोस देखे, बहुत क्लियर एविडेंसेस हैं कि ये नॉर्मल सुसाइड तो नहीं है। ईदर इट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मर्डर। सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जरूर आप इसकी सीबीआई जांच जब तक हो नहीं, आप शांत नहीं बैठिए। एक चीज और बोलूंगा, आज देखो एक जनसाधारण, एक कॉमन मैन, एक कॉमन पीपल ऑफ इंडिया जो है, सभी लोग सुशांत के लिए आगे हैं। जो चोर है, जो क्रिमिनल है, वो कहीं छुप करके बैठा हुआ है, सामने नहीं घूम रहा। अगर सीबीआई जांच जब हो जाएगी तो वो जो अभी छुप के घर में बैठा हुआ है वो जेल में बैठेगा फिर, राइट? सो मेरा सिर्फ यही कहना, अगर मान लो ये आवाज नहीं आगे आती, अगर आप नहीं आगे बढ़ते, तो क्या होता? वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, वो क्या कहते? किसी और सुशांत को कहते कि तेरे अंदर टैलेंट होगा, ज्यादा इधर टैलेंट मत दिखा, वरना तेरा भी हाल सुशांत की तरह करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूं, आगे बढ़ो। जहां भी ट्विटर पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां भी आपको सुशांत से रिलेटेड चीज मिलती है, सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, वहां जरूर आप अपने को कंट्रीब्यूट करें, रजिस्टर करें, थम्स अप करें, लाइक करें, ताकि वो चीज आगे बढ़े। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं सुशांत की बात कर रहा हूं। जहां पे ट्विटर, जो भी बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, यानी सुशांत के लिए कंट्रीब्यूट करें, ताकि किसी और के बेटे या भाई के साथ वो नहीं हो जो सुशांत के साथ हो। यहां पे मैं आपको अपने बड़े भैया की एक बात बताता हूं। वो पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और बहुत साल पहले उन्होंने एक बात कही थी, इट्स वर्थ शेयरिंग हियर। उन्होंने बोला था, ग्लोबलाइजेशन एरा में हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे हमारे पास नहीं होते हैं। हमारा जो बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, वो कहीं और होगा। हमारे अपने जो हैं वो देश विदेश के किसी और कोने में होंगे, और किसी और के भाई बहन या बेटे, बच्चे, बच्चियां, वो हमारे पास होंगे। यानी हमारे अपने कहीं और होंगे, किसी और के अपने हमारे पास होंगे। अगर हम सब ये डिसाइड कर लें कि जो भी हमारे अगल बगल हैं, जो भी वो किसी का बेटा है, बेटी है, अगर हम उस बच्चे का ख्याल रख लेंगे तो हमारे बच्चे का कोई और ख्याल रख रहा होगा। अगर हम उस भाई बहन का ख्याल रख लेंगे तो हमारे भाई बहनों का कोई और ख्याल रखेगा। तो ये बहुत, इसको सीरियसली सुनिएगा, आपको इसमें वैल्यू मिलेगी, और अगर इसे सारे लोग फॉलो करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे अपने हमारे पास हों ये जरूरी नहीं, वो देश विदेश के किसी भी कोने में हो सकते हैं, और किसी और के अपने हमारे पास होंगे। अगर हम इन अपनों का, किसी और के अपनों का ख्याल रख लेंगे तो हमारे अपनों का कहीं ना कहीं कोई और ख्याल रख लेगा, क्योंकि कर्मा वापस आता है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा ही आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात भैया ने बोली थी जो आज मैंने आपसे शेयर करी। देखिए, जब तक जीवन है तब तक समस्या भी होगी। तो ये कभी कभी नहीं सोचिएगा कि यार समस्या खत्म हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब सारी समस्या खत्म, नहीं, यू वुड बी डेड देन। तो समस्याएं हमेशा रहेंगी। अरे बाधाएं आती हैं, आए, कोशिश करने वालों की कभी हार हुई है क्या? तो इसलिए कभी घबराइए नहीं, डरिए नहीं, और सीना ठोक के आगे बढ़िए। भारत माता की संतान हैं आप। मैं आदरणीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियां यहां जरूर मेंशन करूंगा, और क्षमा प्रार्थी हूं, थोड़ा सा चेंज भी उसमें करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ पाएंगे। क्योंकि जब किसी के सपने टूटते हैं तो जो अंदर घुटन महसूस होती है, जो दिल चकनाचूर होता है, वो जिसके सपने टूटते हैं उसी को पता होता है। तो मैं कुछ वैसी बातें करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, जिंदा रहता हूं
और देश चलाता हूं। जय श्री राम। अब आप कहेंगे देश कैसे चला रहे हो भाई? तो मैं 6 डिजिट में टैक्स भरता हूं हर साल। कोई भी गवर्नमेंट, मैं अपनी बात नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात करना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष की बात करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो या किसी गवर्नमेंट में, वो टैक्स पे करता है और उस टैक्स से ये भारतवर्ष, ये देश आगे बढ़ता है। और क्यों? कोई नौकरी पेशा ही क्यों, जो बेरोजगार है वो भी। भाई तेल साबुन खरीदते हो, जो भी आप खरीदते हो उस पर जीएसटी देते हो, वो इनडायरेक्टली आप टैक्स पे कर रहे हो। उस इनडायरेक्ट टैक्स से आपका देश चलता है। और सिर्फ नौकरी पेशा या बेरोजगार, कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बड़े, बुजुर्ग, कुछ भी हो, सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बच्चा, आज के माँ बाप तो हमेशा 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 यह है कि माँ बाप अपने से पहले अपने बच्चों को देखते हैं, चाहे उनकी वैक्सीनेशन हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, किताबें हो, वो सब जब आप खरीदते हैं मार्केट से तो उस पर टैक्स लगता है। वो इनडायरेक्टली आप टैक्स पे कर रहे हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस भारत की विकास में और भारत को आगे बढ़ाने में आपका योगदान है। तो आप जिंदा रहोगे तभी तो देश को आगे लेके जाओगे। भारत माता की संतान हो, भारत माता की सेवा करो, और जब जिंदा रहोगे तभी सेवा कर पाओगे। और जिंदा रह करके अपने लिए जिए तो क्या जिए यार? जब लगे कि यार बहुत जी लिया तो दूसरों के लिए जियो, अपने घर के लिए जियो, अपने देश के लिए जियो। एक मेरा संदेश ये है। और मैं यही एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि सभी लोग जो अभी तक सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, ज़रूर करें। कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको मिलता है, बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ज़रूर जाएं, कमेंट अपना डालें। आप जो हैशटैग बने हैं ट्विटर और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, वहाँ पे आप जाएं और ज़रूर आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, ताकि किसी भी और दूसरे सुशांत के साथ ये नहीं हो, नेपोटिज्म का शिकार कोई दूसरा सुशांत नहीं बने। ऐसा अनफॉर्चुनेट एंड किसी और सुशांत का नहीं। चलते चलते मैं एक बार फिर कहूँगा, आप ये मूवी ज़रूर देखें। बहुत इमोशनल और भावुक मूवी है, अच्छी मूवी है। और एंड दिस वुड बी योर ट्रिब्यूट टू लेट मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। वी विल ऑलवेज मिस यू सुशांत। सरी, जय श्री राम।